अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायकों की दुनिया। चिकन के और बीफ के कोफ्ते तो आपने खाए ही होंगे। आज मैं आपके साथ दाल और सब्ज़ी के कोफ्तों की एक ऐसी यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। वो बच्चे और बड़े जो सब्ज़ी नहीं खाते, दाल नहीं खाते, वो भी इंशाल्लाह ये शौक से खाएंगे। तो आइए चलते हैं आज की इस सुपर इजी और सुपर टेस्टी रेसिपी की तरफ। जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए मैंने 3 तरह की दालें ली हैं। मूंगी की दाल छिलके वाली 1 कप, धुली हुई मूंगी की दाल आधा कप, चने की दाल आधा कप। इन तीनों दालों को अच्छी तरह से साफ करने के बाद इनको वॉश कर लिया था और 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। 4 घंटे के बाद इनका पानी निकाल दिया है। अब हम इसको चॉपर में पीस लेंगे। पीसते वक्त हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना। दालों को हमने दरदरा सा पीसना है। तो दालों को पीसने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दालों को मैंने पीस लिया है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। ये बिल्कुल बारीक पिसी हुई नहीं है, ये दरदरी पिसी हुई हैं। और इनको पीसने के दौरान हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। अब इसमें से 2 से 3 खाने के चम्मच पेस्ट हम निकाल देंगे। इसका क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच नमक और 1 अंडा डालेंगे और इसके साथ हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो इस तरह से हैं। चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, चिली फ्लेक्स 1 खाने का चम्मच, भुना कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर ½ टी स्पून, हल्दी पाउडर ½ टी स्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून और हींग का पाउडर 1 चुटकी। इन स्पाइसेस को हम दालों में डाल देंगे और इसके साथ हम 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अब हम इसमें अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा काट के डाल देंगे। इसके साथ हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जो इस तरह से हैं। फूल गोभी 1 कप कटी हुई, गाजर 1 अदद जिसको मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है, 1 छोटे साइज की प्याज, इसको भी हम रफली काट लेंगे, 3 से 4 हरी मिर्चें और आधा कप फ्रेश हरा धनिया। इसके साथ हम इसमें 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे और ½ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर ये ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे, फाइन पेस्ट नहीं बनानी। दालों और सब्जियों को मैंने दरदरा सा पीस लिया है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अब हम इसमें ब्रेड के 2 स्लाइसेस डालेंगे और फिर से चॉप कर लेंगे। ब्रेड के साथ पीसने के बाद मैंने कोफ्तों के मटेरियल को एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब तक ये सेट होता है हम ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने 3 बड़े साइज के प्याज लिए हैं और इनको छोटे पीसेस में काट लिया है। 2 लहसुन, 4 से 5 सब्ज मिर्चें और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा। इनको हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। अगर चॉपर ना हो तो बारीक काट लीजिएगा। कोफ्तों के मटेरियल को फ्रिज में रखे हुए 1 घंटा हो गया है तो मैंने इसको निकाल लिया है। अब हम हाथ पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे और छोटे छोटे साइज के कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्तों का साइज आप अपनी मर्जी के मुताबिक छोटा या बड़ा रख सकते हैं। ये एक कोफ्ता मैंने रेडी कर लिया है, तो इसी तरह से हम बाकी के कोफ्ते भी बनाकर रख लेंगे। ये मटेरियल थोड़ा सा सॉफ्ट होगा तो आपने परेशान नहीं होना। ये कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। सभी कोफ्ते बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो एक कढ़ाई में हम ऑयल ले लेंगे और उसको हल्का सा गर्म होने देंगे। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना। फ्लेम को मीडियम पे रखते हुए हम इसमें कोफ्ते डालना शुरू करेंगे और एक बार में हम कढ़ाई में उतने ही कोफ्ते डालेंगे जितने आसानी से आ जाएं। कोफ्तों को फ्राई करते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और ये ऑयल के सरफेस पर आ गए हैं।
अब हम इनकी साइड को चेंज करेंगे और गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। इस दौरान वक्तन फोक्तन चम्मच चलाते रहेंगे ताकि कोफ्ते इवनली गोल्डन हो जाएं। दाल सब्जी के कोफ्ते बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही लजीज बनते हैं। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे अपनी फीडबैक जरूर दीजिए। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। कोफ्ते बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इनका बहुत प्यारा गोल्डन कलर आया है और आप देख सकते हैं कि कोई भी कोफ्ता बिल्कुल भी नहीं टूटा। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। सभी कोफ्तों को मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। ये तकरीबन आधा कप ऑयल है। इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। ये वही ऑयल है जिसमें हमने कोफ्तों को फ्राई किया था। इसमें हम चॉप किया हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे और इसको तब तक फ्राई करेंगे कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो चुका है, हमें यही कलर चाहिए, इससे ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 बार हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मसाले को भूनते जाएंगे। मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो इस तरह से हैं। चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए है, ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 2 से 3 खाने के चम्मच, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। पानी डाल के हम मिक्स कर लेंगे और मसाले को भूनते जाएंगे। मसाला भूनते हुए हम 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भून जाए। स्पाइसेस के साथ मसाले को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मैंने 4 बड़े साइज के टमाटर लेकर उनको ब्लेंडिंग जार में डाल के उनकी पेस्ट बना ली है। पेस्ट को हम मसाले के साथ मिक्स करेंगे और फिर कवर करके मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक के लिए पकने देंगे ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। मसाले को भूनते हुए 6-7 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर हटाते हैं और देखते हैं कि मसाले की क्या पोजीशन है। मसाला अच्छे से भुन चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें चॉप की हुई दाल डालेंगे जो हमने थोड़ी सी बचा के रखी थी। इसको हम मिक्स करेंगे और मसाले के साथ 5 मिनट के लिए भून लेंगे। दाल को मसाले के साथ मैंने 5 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 कप पानी डाल रही हूँ। पानी डालकर हम इसको मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको जोश आने के बाद 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं। ग्रेवी बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और सब्ज़ मिर्चें कटी हुई वो डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे और लिड लगाकर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट के बाद अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे और उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मज़ीद पानी ऐड नहीं करना। सारे कोफ्ते डालने के बाद हम इनको एक बार हिला लेंगे और कवर करके धीमी आंच पर 15 मिनट के लिए पकने देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे शानदार से और ज़बरदस्त दाल और सब्जी के कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा फ्रेश धनिया डालेंगे। ये ऐसी स्पेशल रेसिपी है कि जो भी कोई खाएगा तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। बस नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट करें और इसकी ग्रेवी भी अगर आपको पतली पसंद है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर लें और अगर गाढ़ी पसंद है तो इसको थोड़ा सा और पका लें। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, कहीं कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अब आप इसको बनाएं, इंजॉय करें और ढेर सारी तारीफें समेटें।
रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखें और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाएं। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।